लगातार इस पूरे भारत देश में जिस तरीके से सरकार चिंतित है, क्योंकि जनजाति समाज का जो इतिहास है लगभग 1700 वर्ष पुराना है। इस देश में जनजाति समाज ने 1700 वर्ष से राज करता आया है। निश्चित ही कहीं ना कहीं इतिहास हम सबको जो किताबों में लिख दिया गया है वही हम जानते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस बार इन सब विषय पे जो विभिन्न प्रकार की यहाँ पे जो NCST नई दिल्ली भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम महाकोशल के द्वारा लगातार जो भारत देश में मध्य प्रदेश में जो शोध संस्थानें चल रही हैं, निश्चित ही जनजाति समाज के लिए आज भी इतिहास जो कहीं न कहीं दफन है और उसको उजागर करने के लिए लगातार बहुत सारे हमारे नवयुवा जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इस देश में लगातार शोध करने का विषय है जनजाति। एक तो बहुत बृहद अध्ययन लगातार लोग कर रहे हैं। निश्चित ही आज यहाँ पर बेटे हैं, यहाँ बेटियां हैं, क्योंकि आज यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे बेटियां, क्योंकि बेटे तो भाग्य से पैदा होती है और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। तो इस क्षेत्र में हमको देखने को मिला है, निश्चित ही ज़्यादातर बेटियां आगे आकर इस पर काम कर रही हैं। बेटों को भी ज़रूरत है कि आने वाले उस पीढ़ी में जो जनजाति समाज का गौरवमय इतिहास है, बहुत सारे ऐसे जो जनजाति समाज में जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन बलिदान किया है, जो हम लोग पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जननायक जैसे टंटे मामा जी हैं, खाद्य नायक है, पूरिया जंगल सत्याग्रह है, ठाकुर रणमत सिंह हैं, बहुत सारे ऐसे शंकर शाह, रघुनाथ शाह है ना, बिरसा मुंडा जी, इन सब की कहानियाँ, तिलका मांझी, इन सब की कहानियाँ कहीं ना कहीं हमको प्रेरणा देने का काम करती हैं। निश्चित ही इन्होंने समाज को नई दिशा और दशा बदलने में इन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया है। लगातार नई नई चीज़ें हमको देखने को मिलती है, लेकिन कई बार इतिहास में जैसे हम सब पढ़ते थे कि मंगल पांडे है ना, जो भारत स्वतंत्र संग्राम में जो प्रथम क्रांति 1857 जो मंगल पांडे को इतिहास में बताया गया है, उसके पूर्व जो 70 वर्ष पहले भी 1857 के 70 वर्ष पहले से तिलका मांझी का इतिहास है। उन्होंने कहीं ना कहीं एक तो एक चबरा पहाड़िया है ना, भूल पहाड़िया आंदोलन तिलका मांझी ने, इनके नेतृत्व में झारखंड में पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई थी मंगल पांडे से पहले। जनजाति समाज ने आज से नहीं, इतने प्राचीन इतिहास है, लेकिन कहीं ना कहीं किताबों में ये दर्ज नहीं है जो हमको पढ़ाया दिया जाता है कि नहीं मंगल पांडे, उनका भी सर्वस्व योगदान है, उन्होंने भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जनजाति समाज से वो तिलका मांझी का भी इतिहास हमको नहीं पढ़ाया जाता, जिन्होंने 1857 के 70 वर्ष पहले से उन्होंने जो जन आंदोलन चलाया, समाज के लिए उन्होंने जो काम किया। कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हमको पता है जो 1990 में है ना, जिसमें 400 लोगों को जनरल डायर के द्वारा उसमें मारा गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि 1913 में भी है ना, मानगढ़ की पहाड़ी जो राजस्थान गोविंदपुर के नेतृत्व में लगभग वहाँ 700 जनजातियों का नरसंहार हुआ था, भील जनजाति के लोग थे। तो कहीं ना कहीं ये इतिहास भी हमको मालूम नहीं है कि अक्सर क्या हम लोग को जनरल डायर का इतिहास पढ़ा दिया जाता है कि 400 वर्ष पुराना, ये सब शोध का विषय है। कहीं ना कहीं इतिहास में हमको उसमें अंदर तक जाने का उसका अध्ययन करना चाहिए। एक जैसे बहुत सारे भोपाल में दत्तोपंत हेगड़े करके एक शोध संस्थान है, जिसमें बहुत सारे ऐसे जनजाति समाज के उसमें वाचिक पद्धति और सारे जो समाज के अंदर रीति रिवाज है, धर्म संस्कृति, जिसके बारे में बहुत सारे हमारे युवा साथी लोग उसमें शोध कर रहे हैं।
आने वाले समय में जब जिस तरह के आप और जैसे आपका स्नातक स्नातकोत्तर जब आप कर लेंगे तो निश्चित ही आपको इन सब विषय में भी शोध कर सकते हो। आने वाले समय में आप कोई भी जनजाति समाज के बहुत सारे इतिहास हैं जो आजकल हमको देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे अचानक अब कमलापति है ना, देश उस आज़ादी की 75वीं अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन कमलापति का नाम कोई नहीं जानता था। आज भोपाल में इतना बड़ा है ना रेलवे स्टेशन है, ऐसा लगता है कोई हवाई अड्डा हो। वर्तमान सरकार ने उसको इस तरीके से सुसज्जित किया है, उस इतिहास को लेकर आया है, लेकिन 70 वर्ष से किसी ने उस चीज को याद नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आज के इतिहासों में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वन्यवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से हम जैसे काम कर समाज के अंदर काम करने वाले बहुत सारे लोग उसमें शोध करने का काम भी कर रहे हैं। हमको एक बार भोपाल में पूरे देश भर से जनजाति समाज के कुछ जो इन चीज़ों में जो काम कर रहे हैं उन सबको बुलाया था। उस समय तो हम लोगों को देखने को मिला कि वहाँ 40-50 वर्षों से लोग शोध कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो शिक्षा के पन्नों पे वो चीज़ें आ नहीं रही कि जनजाति समाज का इतना गौरवमयी इतिहास जिसको कहीं ना कहीं पूरी दुनिया उसमें रिसर्च कर रही है। और मैं तो ये दुर्भाग्य मानता हूँ कि उसमें जनजाति समाज का अगर कोई अधिकांश दूसरे लोग रिसर्च कर रहे हैं, हमारे जनजाति समाज से आने वाले हमारे सभी युवा साथी कभी इस चीज में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं। और क्योंकि अगर हम आगे आकर काम नहीं करेंगे तो हमारा जो इतना गौरवमय इतिहास है उस चीज को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। आज इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से लगातार अभी एक तो जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से पूरे देश भर की यूनिवर्सिटियों में भी संगोष्ठियां जनजाति सुरक्षा के मंच के माध्यम से हमारे सहयोगी लोग कर रहे थे। उसमें सभी जनजाति समाज के जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया है उन सबके इतिहास के बारे में लोगों से संगोष्ठी के माध्यम से हमारे यूनिवर्सिटियों में वहाँ अपना विषय रखे। रानी दुर्गावती जैसे है जो हम लोग आइडियल मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जनजाति समाज का हम उसको गौरव मानते हैं तो ये भी जानना चाहिए कि उन्होंने हजारों हिंदू मंदिरों का भी निर्माण कराया। आज एक जनजाति समाज में हम कहीं ना कहीं उसको अपन आइडियल मानते हैं, लेकिन समाज के अंदर ऐसी बहुत सारी विसंगति है कि आपस में तोड़ने का भी एक काम कर रहे हैं। आज जितने भी हमारे पूर्वज राजा महाराजाओं के आप उनके महलों में चले जाएंगे तो निश्चित ही वहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिलेंगी आपको। दुर्गा जी की मूर्ति मिलेगी, काली जी की मिलेगी, गणेश भगवान की मिलेगी, शंकर भगवान के मिलेंगे। उसके बाद भी समाज के अंदर ये विसंगति है, लोग बहकाने और आपस में लड़ाने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इतिहास को हमारे सनातन संस्कृति को बदलने का भी प्रयास कर रहे हैं। जब वहाँ पे हमारे पूर्वजों के हजारों साल पुराना जो जिनका इतिहास है वो अगर जिनको मान रहे हैं उसके बाद समाज में कह दिया जाता है कि नहीं ये सनातन संस्कृति नहीं है, जनजाति समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति के उपासक तो सब लोग हैं, हर समाज कहीं ना कहीं पृथ्वी की पूजा करता है, पंगट की पूजा करते हैं, है ना, हवा की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल, आंवला, बहुत सारे साजा का झाड़, इन सब का हम कर रहे हैं, सभी समाज के लोग करते हैं। लेकिन ये विसंगति आपस में क्यों कि ये हिंदू है, ये आदिवासी है, ये फलाने है। संस्कृति तो सबकी, ये बात अलग है कि हमारी सबकी संस्कृति पूजा पद्धति अलग अलग है ना, सोचने विचारने रहने की व्यवस्था अलग अलग है, लेकिन सब कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति से हम सब जुड़े हैं। लेकिन इस देश में लगातार कुत्सित प्रयास किया जा रहा है कि हम आपस में कैसे लोगों को तोड़ें। इस देश में 700 जनजातियां हैं, लगभग 700 जनजातियां, लेकिन सबका तरीका अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक चीज देखने को मिलती है कि सब प्रकृति के इर्द गिर्द हैं, सब प्रकृति को पूजते हैं, है ना। और यही हमारी एक उसमें पहचान देखने को मिलती है। संस्कृति भारत देश का सबसे प्राचीनतम इतिहास है जनजाति समाज का।
और लगातार जैसे जैसे इसमें रिसर्च हो रहा है, सरकार नई नई वर्तमान सरकार है उसमें नई नई योजनाओं के माध्यम से आप सबको कहीं ना कहीं उन अधिकारों का भी लाभ देने का प्रयास कर रही है ना। जो 70 वर्षों से जिन चीज़ों का आप मांग कर रहे थे उन सबको सरकार आपके सामने उन इतिहासों को लाकर रखने का प्रयास कर रही है। बहुत सारे ऐसे शोध संस्थान इस मध्य प्रदेश में भी अभी खोल रहे हैं जिसमें हमारे नवयुवक पीढ़ियों को भी इसमें अवसर मिलेगा आप लोगों को करने का। जो आपके हाथों में ये मोबाइल है, आप गूगल पे सर्च जब करेंगे तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो काम करती हैं, उसमें प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, गवर्नमेंट की संस्थाएं भी हैं। आप निश्चित ही उस चीज़ को आप लोग जरूर देखें, इसका मिसयूज ना हो, इसका दुरुपयोग ना हो। जो हम सबको ये कहीं ना कहीं आज तो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि सब कुछ एक मोबाइल के अंदर आपको सब कुछ पढ़ने को मिल जाता है ना। आप हजारों किताबों का संग्रह, लाखों किताबों का संग्रह, सब कुछ आपको उस मोबाइल के अंदर है। आप जो जो विषय में जिसमें जाना चाहते हैं सारी चीज़ें अपलोड है कि जनजाति का गौरवमय इतिहास जो है उन सब को आपको उसमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। निश्चित ही आप सब सुबह से यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और हमारे ये पूरे शिक्षक यहीं पे व्याख्याता यहाँ सब उपस्थित हैं जिन्होंने अपना विषय आप लोगों के इसके मेरे पूर्व में भी रखा होगा, आप लोगों को समझाया होगा। क्योंकि मुझे अचानक भेज दिया गया, मुझे तो विषय भी नहीं मालूम था, रास्ते में आके फोन कर रहे थे कि तुमको ही बोलना है, तो अचानक है ना। क्योंकि और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों के बीच में, क्योंकि हम लोग लगातार कर रहे थे उस समय प्रयास भी कर रहे थे कि हमारे इस ट्राइबल क्षेत्र में, वनांचल क्षेत्र में महाविद्यालयों की कमी रहती है। बहुत सारी खासकर बेटियां बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर पाती है ना, तो बेटियां पढ़ाई नहीं कर पाती। उस उद्देश्य से भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो ट्राइबल आज लगातार जो आप लोगों के बीच से ये महाविद्यालय आपको मिला है, निश्चित ही आपको अच्छे यहाँ आपके भविष्य आपके लिए है ना इंतजार कर रहा है। आप सब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्या 8 विषय के विषय क्या है? बस 8 विषय। कौन कौन से विषय हैं? जी, पॉलिटिकल साइंस और जी ज्योग्राफी भी अच्छा विषय है ना जी। साइंस के लिए निश्चित ही हम सब कहीं ना कहीं एक विषय के लिए हम सब इसमें मांग जरूर करेंगे है ना, तो इसका हमको जरूर लाभ मिलेगा कि वर्तमान सरकार अभी ट्राइबल को लेकर बहुत चिंतित है, लगातार वो प्रयास कर रही है कि आप सबको कहीं ना कहीं इन सब के बारे में जानकारी हो, आपको अपने संविधान और मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी हो। सरकार ने जिस तरीके से है ना आप सबको तो लाडली बहना मान ही लिया है ना, सरकार और लगातार आपकी चिंता कर रही है।